सूरजपुर कांडी 25। हेलो। सत्ताईस जी। हाँ 27 जी। नंबर 604 से। कौन पवन दास जी बोल रहे? और ये हुई है नहीं, दर्शन दास मध्य प्रदेश से। हाँ जी। दर्शन दास बोल रहे मध्य प्रदेश से। मतलब पवन दास के? हाँ हाँ बोलो। पवन दास नहीं है जी। हाँ बोलो क्या बात है। वो भक्ति के लिए थोड़ी अनुपासना छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? छोड़ नहीं पा रहे हो? हाँ जी। तो वो तो आपको ही छोड़नी पड़ेंगी, कोई हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। उनको छोड़ना तो आपका काम है, हमारा काम तो है नहीं। क्या करें जी, ये घर वाले मानते नहीं ना, बोलते हैं कि करना ही होगा। तो घर वालों की मान रहे हो कि भगवान की मानोगे? हैं? इसका कोई समाधान नहीं है? तो समाधान तो बता ही रहे हैं, और कैसा होता है समाधान? घर वालों की मानोगे कि भगवान की बात मानोगे? भक्ति करना है कि नहीं करना है तो आपको सोचना है। हमारा फायदा किसमें है? भक्ति करने में फायदा है या इन घर वालों की बात मानने में फायदा है? वो तो भक्ति करने में है जी। तो भक्ति करने में फायदा है, इस बात का आप खुद समझ रहे हो, तो फिर घर वालों की बात को क्यों मानना फिर? कि संसार वालों को और समाज वालों को कैसे समझाएगी? घर वालों को समाज वालों को कैसे समझाएं कि ये ठीक नहीं है? उनको क्या समझाना है? क्या लेना देना उनसे? वो बात बनाएंगे ना मेरी, वो नहीं मतलब देखो, उनको कुछ नहीं समझाना है। आप अपनी भक्ति पर लगो, हमने संसारी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर इनकी बातें सुनोगे बोल देंगे तो ना, आप देखो भक्ति नहीं कर पाओगे। इन्होंने अपने अपने देवों को छोड़ के सारे देव रुष्ट हो जाएंगे, और इन्होंने ये दूसरे संत रामपाल जी की तरह कर रहे हैं, तो उस बात बनाएंगे ना ये लोग। कैसे, क्या कह रहे हैं? ये बोलेंगे कि अपनी परंपरागत पूजाएं छोड़ के ये दूसरे गुरु के शरण में चले गए, तो इस तरह वो नहीं, देव रुष्ट नहीं हो जाएंगे? एक बात बताओ, ये देवता किसने बनाए? ये देवता उसी पूर्ण परमेश्वर ने बनाए, और ये आप जो भक्ति करने जा रहे हो ये उसी पूर्ण परमेश्वर की भक्ति है। संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो पूर्ण परमेश्वर हैं, तो उन्हीं ने सारी दुनिया बनाई, सारी सृष्टि उन्हीं ने रची, ये देवता भी सब उन्हीं की रचना है। फिर वो रुष्ट कैसे हो जाएंगे भाई? एक बात बताओ। वो नहीं ना, जो हम लोग परंपरागत पूजा छोड़ देने से जो देवता होते हैं वो रुष्ट नहीं होंगे? क्यों रुष्ट होंगे भाई? जब आप परमेश्वर की शरण में आ जाओगे तो वो रुष्ट क्यों होंगे? देखो, जब परमेश्वर कहते हैं कि जब ये प्राणी पूर्ण परमेश्वर की शरण में आ जाता है तो फिर ये देवता उसके पास नहीं जाते, फिर वो देवता उसके पास नहीं जाते। ये आदेश है परमेश्वर का, जो मेरी शरण में आ जाए उसके पास तुम मत जाके जाना, तुम मेरे पास आ जाना। तो वो परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर उनको जैसे भी देंगे वो परमेश्वर के से अपना लेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे, फिर वो ना आपसे कोई रुष्ट होंगे। परमात्मा कहते हैं कि देवी देव ठाड़े बहे, ये परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाता है तो पूरे ये देवी देवता परमात्मा के सामने दरबार में खड़े हो जाते हैं जाके। तो ये कहते हैं कि परमेश्वर दरबार में खड़े होकर कहते हैं कि हमको ठोर बताओ, देवी देव ठाड़े भये और हमको ठोर बताओ। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझको पूजे नहीं तुम उनको लूटो खाओ। तो ये परमेश्वर उनको आदेश देते हैं कि जो मेरी शरण में नहीं है तुम उनके पास जाओ, और जो मेरी शरण में आ गया है तुम उनके पास मत जाना बिल्कुल भी। आई समझ में? हाँ जी। हाँ, तो इस बात को ज्ञान के आधार से आप इन चीजों से मत डरो और परमेश्वर की भक्ति करो, ना ही किसी कुल परिवार की बातों को मानना इस भक्ति में, और ना ही किसी रिश्तेदारों की बात को मानना, ये अपना कोई साथ नहीं देंगे। देखो, परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण ये हंसा गया बिगोय, और कल को कुल क्या कर लेगा जब चार पाए का होए।
जब कल आप गधा कुत्ता बनोगे तो क्या ये परिवार के ये रिश्तेदार आपको बचा लेंगे क्या? वो तो नहीं, हैं? वो तो नहीं जी। तो फिर भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण कराओ। ये तो अपना 2 दिन का यहाँ का रिश्ता है, ये 2 दिन का साथ है परिवार का, रिश्तेदारों का। एंड में अपन को जाना है तो इस शरीर के रहते हुए इस शरीर से भक्ति कर लो और अपना सतलोक चलो, वहाँ पे अपना सर्व सुख होंगे। जैसे मैं गुरुजी का सत्संग टीवी पे लगाता हूँ या कहीं पे सुनता हूँ तो कोई सुनता नहीं है, बोलते हैं कि बंद करो ये, तो ऐसी है। तो उनसे बोलो भाई आपको नहीं सुनना है तो आप जाइए, और हम सुन रहे हैं तो हम अपने सुन रहे हैं, हमें सुनने दो, हमारे से आपको क्या तकलीफ है। उनसे बोलो भाई आपको नहीं सुनना है तो आप जाइए। उनके कहने से आप बंद कैसे कर दोगे भाई? आप हमें क्यों रोक रहे हो जो को सत्संग देखने से? आपको क्या तकलीफ है जो को? उनसे बोलो ना, इतना बोलते क्यों नहीं, क्यों डरते हो उनसे? यार किस किस के साथ झगड़ा करने बैठे हैं, कोई मानता नहीं ही नहीं। नहीं, देखो भगत जी झगड़ा नहीं है इसमें। उनसे जो कहो कि भाई देखो, हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मन सुनो, आप जाओ, हमें सुनने दो। तो इसमें लड़ाई की बात नहीं है। या कोई भी बोले आपसे, घर वाले बोले या कोई भी बोले, इसमें कौन सी लड़ाई की बात होगी, कौन सी झगड़े की बात है इसमें? हैं? तो ये करना पड़ेगा भगत जी, ज्ञान को आधार बना जैसे कर। सत्संग सुनने से और करने से कुछ पाप कटते हैं यार, कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होगा? भक्ति करने से पाप नहीं कटेंगे, लेकिन जब परमात्मा की बात को मानोगे, उस लाइन पे चलोगे, तो पाप तो अपने कटेंगे ही, पुण्य हमारे होंगे ही, और जब पुण्य होंगे तभी तो हम सतलोक जाएंगे। अभी तो हमने पाप कर करके अपना सिर पे वजन रख लिया है। जब भक्ति करेंगे तो हमारे पुण्य खत्म होंगे, पुण्यों का नाश होगा, पापों का नाश होगा, और पुण्य हमारे बढ़ेंगे। हमें कैसे पता चले कि हमारे पाप कट रहे हैं, कुछ पता लगता है क्या? आपको पता चलने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा ने जो बता दिया है आप करते रहो, आपको पता चल जाएगा एंड में जाके। लेकिन परमात्मा जो बताएं, हमने कोई भी पाप का काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। गलत काम करना ही पाप होता है भाई। गलत काम करेंगे तो हमारे पाप बनेंगे। हम समझदार हैं तो हम गलत काम कोई भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और हम अच्छे अच्छे काम ही करेंगे। गुरुदेव जो बताएंगे वही काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे तो हमारा पुण्य ही बनेगा ना अच्छे काम से। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है सामने कि पाप कैसे होंगे, पुण्य कैसे होंगे। तो आप देख लो पुण्य कैसे बनेंगे। यदि अच्छा काम करोगे, नेक नीति से रहोगे तो आपके पुण्य बनेंगे। अगर गलत काम करोगे गलत तरीके से तो वो पाप बनेंगे आपके। आप यहीं पे आपको दिखाई देने लग जाएगा कि पाप पुण्य क्या होते हैं। तो जब आप पाप करोगे ही नहीं तो आप समझ लेना कि हमारे पाप हम कर ही नहीं रहे, जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहे, पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आपके तो पुण्य बढ़ रहे हैं, आपके सामने हैं वो तो। वैसे तो मैं पहले से मांस मदिरा तंबाकू ये तो बस ये है। और भी जो भी हैं, अपना नेक नीति से अपना काम धंधा करो पेट के लिए, और अपना भक्ति करो तो आपके पुण्य बनेंगे। भक्ति करने के बाद तो आगे थोड़ा ये आन उपासना करता हूँ ना, ये छूटती नहीं। ये तो सब छोड़नी होगी बिल्कुल। केवल एक परमेश्वर की भक्ति करनी होगी, ये आदेश है परमेश्वर का। ये जो पूजा है परंपरागत उनको कुछ नहीं करना। जो गुरुदेव का आदेश है, अपना गुरुदेव का दरबार लगाओ घर में, सुबह शाम ज्योति जलाओ। उनकी दरबार कहाँ लगाने देते नहीं कोई भी, बोलते उनकी नियम मर्यादा रखो और अपना आरती वगैरह करो जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं। और जब तक गुरुदेव आ जाएं और आने के बाद बस उनके पास जाके अपना उपदेश लेना फिर, क्योंकि अभी वो जेल में है तो अभी तो उपदेश तो आपको मिलेगा नहीं। दरबार कोई नहीं लगाता, पहले मैंने जो जलाई थी, बोलते कि बंद कर दो, ऐसे ही है। तो उनसे देखो आराम से कहो कि आपको क्या तकलीफ है भाई। हमने ज्ञान समझा है तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपना भक्ति कर रहे हैं। हमने उनका ज्ञान अच्छा लगा और उस ज्ञान आधार से तो अपना उनकी हम भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की। तो आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत करो। घर का कोई भी हो उनसे बोलो, आपके भाई माँ बाप कोई भी हो जो भी बोलते हैं वो, उनसे बोलो। कोई सुनता नहीं है। तो नहीं सुने तो आप हमारे को क्यों छेड़ते हो? आप मत सुनो, हमारी मत सुनो, हमारी मत मानो जो को। हम जो कर रहे हैं लेकिन हमें मत छेड़ो उस बात के लिए, उस काम के लिए। आपको क्यों तकलीफ होता है? उनसे बोलो, आप करते रहो। फिर भी आप करो, अपने आप ही
कहना छोड़ देंगे, लेकिन आपको जवाब तो थोड़ा देना पड़ेगा, उनको कहना सुनना तो पड़ेगी, है कि नहीं? अच्छा गुरुजी जेल से बाहर कब आएंगे? देखो वो मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है, आ जाएंगे। 7-8 साल हो गई देखो भगत जी, और अब थोड़ा बहुत समय और है। आगे आगे इतना मतलब भयंकर समय की ये संभावनाएं हो रही हैं, बन रही हैं, आगे विपत्ति आने वाली है। कौन बचाएगा? परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो कोई बचाएंगे? कोई नहीं बचाएगा, रक्षा करेगा यहाँ पे। फिर तो उस प्राणी का कर्म संस्कार ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा फिर। और हम भक्ति करेंगे, जब परमेश्वर की शरण में होंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हम परमेश्वर की बात मान के भक्ति करेंगे तो। मैं तो फिर बुरी तरह से फंसा हूँ, क्या करें? नहीं तो ये तो आपको सोच विचार के भक्ति पे तो लगना ही पड़ेगा, चाहे आज सोच लो चाहे कल सोच लो, भक्ति पे तो लगना ही पड़ेगा। नहीं लगोगे तो आपके कर्म संस्कार आपके सामने होंगे। अगर बुरे संस्कार हैं कोई आगे तो वो ही आपके सामने आएंगे, उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो तो फिर आपका ही वही मिलेगा। हाँ, अभी तो मैं अगर वो क्या बोलते हैं आरती करूँ सुबह शाम की दिन की, हाँ, तो उससे कुछ लाभ होंगे? अरे लाभ तो सारे ही होंगे। परमात्मा लाभ ही तो देने के लिए भक्ति करते हैं, और किसके लिए करते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए। और यहाँ रहते हुए अपन को जो जो अपने सामने जो भी समस्याएं होंगी वो परमेश्वर अपने आप देखेगा। आप तो अपनी भक्ति पे लगिए, अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से भक्ति पे लगिए। आजकल तो मैं सुनता रहता हूँ ना जी, वो करता रहता हूँ आरती, तो जिस दिन वो अनुपासना आएगी उस टाइम थोड़ा डर रहा हूँ कि क्या करें उस टाइम। नहीं, कुछ नहीं करना। जब आपको इतना बता दिया तो उससे क्या डर रहे फिर? जब ज्ञान आपको परमेश्वर का सामने सब कुछ बता दिया, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं उनसे? या तो पहले आप गुरु जी के सत्संग सुनो। घर में एक मेरी माता है ना, वो परेशान करती रहती कि बोलते हैं कि करो तो करो, देखो, नहीं तो यदि आपके समझ में नहीं, यदि आपके समझ में ये ज्ञान नहीं आया ना तो पहले नहीं, ज्ञान तो समझ में आया ना, नहीं पर आया। घर वाले मानते नहीं ना। देखो भगत जी, घर वालों को छोड़ो, आपकी ज्ञान समझ में आ गया है तो भक्ति पे लगो, और नहीं समझ में आया है तो अभी गुरु जी का ज्ञान सुनो। सारे दिन भर ज्ञान सुनो, रोज सुनो, सुबह शाम रात को ज्ञान सुनो उनका अच्छी तरह से, उनके मुख कमल से सुनो टीवी पे, ठीक है? जब आपको मेरे पास उसको अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, आपके हृदय में बैठ जाए, जब आप भक्ति पे लगना। अभी आपने ज्ञान नहीं सुना, आपके हृदय में अभी ज्ञान छिदा नहीं है ये। और ऐसे यदि डरते डरते भक्ति पे लगोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, ना ही भक्ति आपकी चलेगी। इसलिए आप अभी सत्संग देखो, सुनो, और जब आपको अच्छी तरह दृढ़ हो जाओगे तो आप परिवार से के लोग जो आपको बाधा करते हैं ना, उन लोगों को भी आप वो कहने के लायक हो जाओगे जब आपके हृदय में ज्ञान बैठ जाएगा। तब आपके हृदय में अभी ज्ञान बैठा नहीं अच्छी तरह से। मर्यादा क्या क्या है जी? मर्यादा है वो मर्यादा भी सब कुछ आपको बता दी जाएंगी जब आप लगोगे। पहले आप ज्ञान सुनो अच्छी तरह। अभी आप कच्चे हो, अभी आप भक्ति पे लग भी जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी लग रही है। आप गुरु जी का ज्ञान सुनो डेली, और जब आपको अच्छी तरह जच जाए फिर बता देना, फिर आपको बता देंगे क्या क्या मर्यादाएं हैं क्या नहीं है। मर्यादाएं भी आप सत्संग सुनोगे तो उसमें भी गुरु जी के मुख से भी आपको मर्यादाएं वहाँ भी आपको मिल जाएंगी सुनने को, और आप देखते रहो, सुन लो उनको। अच्छा, जो ज्ञान गंगा बुक्स में लिखी हुई है ना मर्यादाएं, हाँ वो देख लो, और सत्संग सुनोगे उसमें उसके अलावा भी और भी मर्यादा मिलेंगी आपको सत्संग में। सत्संग तो मैं सुनता रहता हूँ डेली। नहीं, सुनते रहते हो, सुना है ठीक है, लेकिन अभी